बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ। अच्छा गाइज़, आज हम वीडियो बना रहे हैं ये सप्लाइयों के ऊपर। तो गाइज़ मेरा तजर्बा ये है कि मिसाल के तौर पे हमारा कूलर जितनी बिजली लेता है ना सप्लाई से, लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा बिजली यानी कि यूज़ करती है। यानी कि मिसाल के तौर पे 110 वाट पे अगर हमारा कूलर चलता है तो सप्लाई तकरीबन 150 या उससे ज़्यादा बिजली ले रही होती है। तो चलो ये तो हम ठीक है भाई, हमारा कूलर चल रहा है 100 वाट पे या 90 वाट पे, लेकिन सप्लाई इतनी बिजली जो ज़्यादा लेती है, इसकी क्या वजह है और इसका क्या हल है। तो गाइज़ आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहले गाइज़ हम ये चेक करते हैं, मेरे पास ये 3 मुख्तलिफ सप्लाई हैं। हम इनको चेक करेंगे कि कौन सी सप्लाई कूलर को कितना करंट दे रही है और जो सप्लाई हमारा वापड़ा का जो करंट है वो कितना करंट ले रही है। तो गाइज़ इसी के ऊपर ये मैंने आज एक वीडियो जो है ना मैं बना रहा हूँ। इसमें आप ये चेक करना, क्योंकि पहले मैं भी यही समझा था कि जो कूलर बिजली जितना लेता है ना, सप्लाई उतनी बिजली हमारी वापड़ा से लेती है, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है। ये देखो, अब मैं ये आपको कूलर चेक करवाता हूँ। पहले एक काली ये एक सप्लाई से जो है ना हम चेक करते हैं। इसमें गाइज़ हम ना एसी भी करंट चेक करेंगे और डीसी भी चेक करेंगे करंट, ठीक है। अच्छा गाइज़, ये हमने लगा दिया कनेक्शन और ये इसकी तार है। ये गाइज़ अब हम कूलर चलाते हैं, ये ठीक है गाइज़, ये चल गया। इसको इसको गाइज़ हम रखते हैं एम्पेयर पे। अभी ये डीसी एम्पेयर है, ठीक है। ये डीसी एम्पेयर हम ये चेक करते हैं 0 पे करके इसको 10.50। अब ये गाइज़ 10.50 है, 50 10.5 लगा लो आप। अब ये गाइज़ ये है डीसी एम्पेयर, ये होता है 12 वाट का 1 एम्पेयर। इस बात को आप समझें, क्योंकि ये डीसी एम्पेयर है। जो सप्लाई से इधर करंट आता है वो डीसी एम्पेयर होता है। ये होता है एसी एम्पेयर। ये जो एसी एम्पेयर होता है ना, ये 220 वाट का 1 एम्पेयर होता है। ये 12 वाट का होता है 1 एम्पेयर। अब ये हम इसको 12 से 10 से ज़रब दें तो 120 और 10 ऊपर वाले लगा लें, ये यानी कि 130 वाट पे हमारा कूलर ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है गाइस। ये बात समझे आप, यानी कि 130 वाट डीसी के ऊपर यानी कि हमारा कूलर ये चल रहा है। अब ये ठीक, अब ये वापड़ा से हमारे अगर 130 वाट पे ये कूलर हमारा चल रहा है तो चलो ठीक है, हम यही समझेंगे यार चलो छत वाला पक्का हमारा 100 वाट पे चलता है, चलो ये कूलर है और बड़े साइज़ का है, चलो अगर 130 वाट पे अगर ये चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर यही सप्लाई हमारा करंट अगर एसी ज़्यादा ले रही है फिर तो मसला ख़राब है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब गाइज़ ये मैं यहाँ से उतारता हूँ। अब ये गाइज़ ये डीसी है ना, अब हम इसको रखते हैं एसी के ऊपर। ये एसी करंट आ गया, ये 0 हो गया। अब ये जो डायरेक्ट वापड़ा से करंट हमारा सप्लाई ले रही है, इसको अब हम चेक करते हैं। 70 74, इसको 0 एसी। ये गाइस ये देखें 90 83 84 85.90 एम्पेयर यानी कि ले रही है ये वापड़ा का। क्योंकि वापड़ा का जो 220 वाट का 1 एम्पेयर होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। 220 वाट का डीसी होता है 12 वाट का, ये 220 वाट का वो होता है। अभी ये तकरीबन ले रही है हमारे 80 82। अब 82 को तकरीबन ये 90 पे आ गया। अभी ये तो 90 93। अच्छा, इसकी मूविंग चेक करो, फूल चेक करो, 95 99 100। अच्छा गाइज ये अब आपने चेक किया। अब डीसी जो हमने चेक किया था ना, वो तकरीबन हमारा जो एक करंट ले रही थी ना वो 130 ले रही थी। लेकिन ये मैंने आगे जब मैंने इसकी मूविंग और वो कूलर चाहे उसका कूलिंग वाला वो चलाया तो ये
यानी कि 1 एम्पेयर तक भी चला गया, यानी कि 220 वाट तक। तो 220 वाट तो गाइज बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक हिसाब से देखें तो 220 वाट कूलर के लिए बहुत ज़्यादा करंट बनता है ये। तो इस ये अब ये वजह क्या है? वजह इसकी ये होती है कि भाई ये जो हमारी सप्लाई है ना, ये है कंप्यूटर की सप्लाई। ठीक है ना, इस बात को आप समझो, क्योंकि इसमें होती हैं काफ़ी सारी तारें। ये तो सिर्फ हमने 2 तारें निकाली होती हैं 12 वाट की, 12 वोल्ट की, लेकिन इसके अंदर और भी 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, इतनी ये तारें होती हैं बहुत ज़्यादा। वो हम काट देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है 12 वोल्ट की, तो हम 12 वोल्ट ले लेते हैं। लेकिन जब हम वापड़ा पे इसका स्विच लगाते हैं तो गाइज ये इसका ये होता है कि ये फिर वो तारों में भी करंट आता है, वो कंपोनेंट जो इसके अंदर लगे होते हैं उनमें भी करंट आके वो ज़ाया हो रहा होता है। तो असल में जो बात ये है ना कि ये जो हमारे कूलर जो ये बने हुए हैं ना, यानी कि ये 12 वोल्ट वाला, असल में तो ये बना था सोलर प्लेट के लिए कूलर, कि सोलर प्लेट को डायरेक्ट लगाओ। हमने इसको चलाना शुरू कर दिया सप्लाइयों पे। अब हम सप्लाई पे चला के क्या समझते होते हैं कि भाई हमारा हम बिजली बचा रहे हैं। असल में कूलर तो चलो ठीक है 100 वाट ले रहा है डीसी, लेकिन जो सप्लाई ज़्यादा करंट ले रही होती है वो, अब ये देखो 130 वाट डीसी ले रही है, लेकिन वहाँ ये तकरीबन 200 तक जा रहा है करंट इसका, यानी कि वापड़ा से ये 200 वाट तक ले रहा है उसमें। अब हमारा तो ज़ाहिर बात है करंट तो वापड़ा से ही आ रहा है ना, हमारा पल्ले से तो कोई पास से तो करंट नहीं जा रहा ना, वापड़ा से जा रहा है, तो वो मीटर पे हमारा बिल पे बोझ पड़ रहा है ये। तो यही वजह है। असल में पता क्या है, इसको हम जो है ना चलाएं ना, तो इसको सोलर पे चलाएं दिन के लिए। रात को अगर इसी पे चलाएं तो बैटरी पे इसको चलाओ। सप्लाई पे इसको चलाओगे तो भाई सप्लाई पे तो इसका खर्चा है फिर। अब मैं एक और सप्लाई आपको चेक करवाऊँ, इस पर ये कितना करंट लेती है। ये इसकी लाल, काली से काली, ये मैंने काफ़ी सप्लाइयों पे गाइस चेक किया है ऐसे। मैंने जितनों पे भी चेक किया है ना, डीसी में और एसी करंट में फ़र्क आता है, लाजमी फ़र्क है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत फ़र्क यानी कि लाजमी आएगा इसके अंदर। ये गाइस कूलर चल गया अब ये। अब हम इसका डीसी चेक करते हैं पहले करंट। ये डीसी आ गया, इसको 0 पे किया। अच्छा डीसी कितने एम्पेयर ले रही है ये? 7। अब ये 7 गाइस इसलिए ले रही है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है उस कूलर की निस्बत, यानी कि वो ज़रा तेज़ सप्लाई है, तो ये 8 पे आ गया ये। अच्छा 12 8 96, ठीक है 96। अब ये 96 वाट पे मेरा कूलर चल रहा है डीसी, ठीक हो गया गाइज। अच्छा अब हम इसको चेक करते हैं एसी पे, एसी करंट कितना ले रही है ये 96 वाट पे, यानी कि डीसी ले रही है ये सप्लाई, और इसको एसी पे चेक किया 55 53 55 56। अच्छा गाइज आप ये समझो कि अगर ये 50 एम्पेयर अगर ले रही होती तो 110 वाट बनते। वो डीसी ले रही थी हमारी 96 वाट, जबकि ये अभी उससे ज़्यादा है, ये आप 60 समझो, यानी कि ये फिर भी कम से कम भी जो है ना 130 वाट एसी ले रहा है ये यानी कि सप्लाई, यानी कि 40-45 वाट का फ़र्क फिर भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो भी सप्लाई आप चेक करोगे ना, तो अब ये गाइज ये मैंने ये कूलर बंद करो। अच्छा गाइज अब आपको मेरा मकसद बात का ये समझाने का है कि जो हम सप्लाई चलाते हैं ना, वो एसी करंट ज़्यादा लेती है, लेकिन आगे कूलर को करंट ये कम दे रही होती है, यानी कि कूलर को उतना ही करंट देगी जितना कूलर को मोटर की ज़रूरत है। मोटर चलती है 120-30 इतने वाट पे, लेकिन ये सप्लाई वापड़ा से 200 वाट भी ले रही होती है। ये बात अपने जहन में रखना आप ये मत सोचना कि मैं सप्लाई पे अगर ये 12 वाट का कूलर 12 वोल्ट का कूलर चला रहा हूँ तो मेरी बिजली की बचत हो रही है। आप 200 वाट मैक्सिमम 200-150 वाट ये वापड़ा के लाजमी ले रही होगी, ये बात आप अपने जहन में रखना। अब इसका क्या हाल है? इसका एक हल तो गाइज ये है कि हम इसको दिन को सोलर पे चलाएं, 180 वाट की जो प्लेट होती है उस पर चलाएं, और असल में ये कूलर डिज़ाइन भी उसी लिए हुआ था, ठीक है। एक इसका हाल ये हो गया। दूसरा, रात को चलाना है तो इसको बैटरी पे चलाएं, नहीं तो अगर मजबूरी हो तो फिर सप्लाई पे चलाना पड़ेगा, लेकिन दिन में इसको सोलर पे चलाएं। अच्छा उसके अलावा एक और हल भी है मेरे पास का, मेरे पास एक कूलर और है, ये दिखाएं। ये गाइज ये देखो, ये एसी डीसी कूलर है, ठीक है। अब ये गाइज ये देखो, इसकी ये सप्लाई पे चलाना चाहो, बैटरी पे चलाना चाहो, ये भी चलेगा इसके ऊपर।
और उसको इसको छोड़ो, हम इसको बैटरी पे चलाते ही नहीं है, 12 वोल्ट पे इसको चलाते ही नहीं है, हम इसको चलाएंगे डायरेक्ट बिजली पे। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है गाइस। इसकी होती है 3 स्पीडें, और मैं आपको इसका करंट भी चेक करवाता हूँ। ये नया मॉडल है, पिछले साल आया था, मैंने पूरा साल ये कूलर चलाया है। इसकी स्पीड भी ज़बरदस्त है और बिजली की बचत भी आप देखना। इसमें कोई सप्लाई का रोला नहीं है, कोई किस चीज़ का रोला नहीं है। अब ये गाइस ये देखो, मैं इसको आपको स्विच लगा के दिखाता हूँ और आपको इसका करंट भी चेक करवाता हूँ। ये डायरेक्ट एसी लेगी, ठीक है गाइस। ये गाइस इसका हम लगाते हैं स्विच, ठीक है। लो पे, ठीक है। ये गाइस मैंने 1 नंबर पे रखा हुआ ये। अच्छा, इसको रखना हमने एसी पे। अच्छा गाइस, इसका मैं मॉडल बता दूं, ये सुपर एशिया का ECM 4700 प्लस है, AC DC कूलर, ठीक है। ये बैटरी पे भी चलेगा, यानी कि सप्लाई पे चलाओ तो सप्लाई पे, लेकिन सप्लाई का तो हमने काम ही नहीं करना ना, तो या बैटरी पे चलाओ इसको या फिर बिजली पे चलाओ। अच्छा गाइस, ये अब हम ना, ये पहले नंबर स्पीड पे है गाइस। ये AC के ऊपर हमने एम्पेयर रखे हैं। ये अब हम इसको चेक करते हैं। ये गाइस चेक करो, 0.13 अम्पेयर, यानी कि अब इसका ध्यान में रखना, ये 220, क्योंकि हम AC पे चला रहे हैं, ये 220 वाट का जो है ना 1 अम्पेयर होता है ये। अच्छा, अब हम इसकी स्पीड करते हैं 2 नंबर पे। ये 2 नंबर किया, अब यहाँ पे इसको इधर कर दो। अच्छा गाइस, अब ये 2 नंबर स्पीड है ना गाइस, 1 नंबर स्पीड का आप ये समझो कि हम 1 से 1 चारपाई पे 2 चारपाई पे सही हवा आएगी। अब ये 2 नंबर स्पीड पे हमने कूलर किया तकरीबन 22 अम्पेयर। ये 3 चारपाइयों तक हवा इजी आएगी इसकी, ठीक है। तो ये कितना पे ले रहा है, 0.22 अम्पेयर। 0.22 अम्पेयर का आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अगर ये कितना बनेगा, ये इसको 22 को 220 से ज़रब दो, आपके सामने ही है। ये तकरीबन 220, 50 होता तो 110 और 25 होता तो 55, यानी कि 50 वाट भी नहीं इस टाइम ये कूलर ले रहा, ठीक है। अब आप ये देख लो, अब मैं इसको करता हूँ फुल स्पीड पे। अब यहाँ भी आप चेक करना, यहाँ पे रखो, मीटर में फुल करता हूँ इसको। अब ये गाइस फुल पे चल रहा है। अब गाइस इसकी स्पीड देखो आप, ये कम से कम ना गाइस इस टाइम ये 5 चारपाइयों पे हवा देगा, और ये 110 वाट भी नहीं ले रहा कूलर, यानी कि अगर ये 0.50 अम्पेयर होता ना तो ये 110 वाट लेता। अब ये 40 है, ये 100 वाट से भी बिजली कम ले रहा है इस वक्त, क्योंकि कंपनी इसका क्लेम करती है कि ये 80 वाट पे कूलर चलता है, यानी कि 90 वाट आप लगा लो इसके ऊपर। 90 वाट पे गाइस ये कभी भी 12 वोल्ट इसको बंद करते हैं। अच्छा गाइस, अब मैंने आपको ये चेक करवाया, ठीक है गाइस। अब आप ये खुद देखो, 12 वोल्ट कूलर भी था, ये AC DC कूलर है, इसको हमने फुल स्पीड पे चलाया है। 5 चारपाइयों पे मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इसकी हवा आएगी, और इसकी स्पीड भी आप देखो कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये कंपनी क्लेम करती है कि ये 80 वाट पे चलता है, तकरीबन चल 90 पे लगा लो आप, यार 100 भी लगा लो, एक मिसाल है। 100 वैसे ले नहीं रहा, लेकिन 100 वाट भी लगा लो, तो सारा दिन अगर हम इसको चलाएं 10 घंटे में हमारा एक यूनिट गिरेगा ये। और स्पीड भी कितनी ज़बरदस्त है, और कूलिंग भी इसकी अच्छी है, क्योंकि ये कंपनी का कूलर है, सुपर एशिया का असल कूलर है। इसमें काफ़ी मॉडल है, ACM 4700 भी है, 4800 है, 4500 है, 4900 है, ये सारे मॉडल इसके अंदर हैं। तो हालांकि मैं 12 वोल्ट का भी चला रहा हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा ये महंगा है, ये इस टाइम कम से कम भी ना 30,000 से ऊपर है, 32-33 हज़ार रुपये का ये AC DC कूलर मिल रहा है। लेकिन गाइस बिजली की बचत इसके अंदर अच्छी होती है। तो गाइस ये एक मेरी वीडियो थी सप्लाई के ऊपर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप चेक करो कि अगर आप सप्लाई पे जैसे कूलर चलाते हो कि वाकई आपकी बिजली की बचत हो भी रही है या नहीं हो रही। मेरे हिसाब से इतनी बचत नहीं है सप्लाई के अंदर चलाने में, ठीक है ना। ये तकरीबन जो है ना कूलर के हिसाब से ये जो है ना ले रहा है, लेकिन ये इस कूलर के अंदर फिर भी बचत है। ये AC DC जो कूलर है ना हमारा, इसके अंदर फिर भी जो है ना हमारी माशाल्लाह बचत है। अच्छा गाइस, ये एक वीडियो थी, ये मैंने बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई बात समझ आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर नहीं कोई बात समझ आई तो आप हमें कमेंट में से पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा।
ठीक है गाइस, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपको बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। खुदा हाफिज़।